नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की खबरों की। हिमाचल में मानसून का नॉन स्टॉप अटैक लगातार जारी है। वहीं भारी बारिश से मंडी जिले में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। इस बारिश की वजह से रेस्टोरेशन के लिए भी प्रशासन को काफी एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। वहीं मंडी जिले में बारिश से अब तक करीब 160 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन हुआ, जिसमें सरकारी और निजी दोनों संपत्तियां शामिल हैं। किन्नौर के निगुलसारी के पास करीब 2 वर्षों से भूस्खलन का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में NH5 मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वहीं सड़क के साथ साथ पैदल मार्ग भी बार बार बंद हो रहा है। इसे लेकर प्रशासन ने फिलहाल सड़क के दोनों ओर वाहनों की आवाजाही को रोका है। जी, जो हमारा 2024 का जो सेब सीज़न है उसके संबंधित प्रिपेयर्डनेस को लेकर हमारी मीटिंग करीब 3 हफ्ता पहले शेड्यूल की गई थी, जिसमें कि सरकारी और गैर सरकारी सदस्य सबसे मिलके इश्यूज़ को डिस्कस किए गए और क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए इस सीज़न में, उसके बारे में गहन चर्चा की गई। उसमें जो सबसे प्राइमरी कंसर्न लोगों का था वो यही था कि जो हमारे रोड की स्थिति है, खासकर नाथपा और निकुलसरी स्पॉट की। हालांकि अभी तक नाथपा स्पॉट जो है वो बहुत ज़्यादा उसने रोड्स को ब्लॉक नहीं किया, तंग नहीं किया है। और नाथपा स्पॉट का जैसे कि आपको पता है, जो बाईपास है डेढ़ भवा प्रोजेक्ट और नाथपा डैम से होते हुए एक रोड है हमारा अल्टरनेट, उसको यूज़ किया जाएगा। उसके संबंधित जो पुल है एक हमारा, ताकि उससे हम मटेरियल जो है वो ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसके संबंधित उसकी रिपेयर के संबंधित या फिर उसको नया लगाने के संबंधित दिशा निर्देश हमारे द्वारा दे दिए गए हैं। जो लेटेस्ट R&R की मीटिंग थी नाथपा झाकड़ी प्रोजेक्ट की, उसमें भी ये मुद्दा मंत्री जी ने भी SC विनोद के समक्ष उनको कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वहीं बिलासपुर में जिला आपदा प्राधिकरण की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई। इस बैठक की अध्यक्षता DC आबिद हुसैन ने की और उन्होंने बैठक में जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान की सभी विभागों के अधिकारियों से जानकारी ली। आपको विदित है कि अभी बरसातें तेज़ हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं। बिलासपुर में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं पिछले 2 दिनों से। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है सभी ज़िला वासियों से कि आप नदी नालों से दूर रहें और ऐसे एरिया से दूर रहें जो खतरे का बाइस बन सकते हैं। तो साथ में अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो हमें 1077 पर जो है तुरंत से इन्फॉर्म करें, ताकि हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करें। तो मेरी जनप्रतिनिधियों से भी, पंचायत प्रधानों और उनके वार्ड मेंबरों से भी रिक्वेस्ट है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में ये करें, मशवरा। हमने एक जारी करी है एक डिज़ास्टर के लिए कि नदी नालों और बाकी जगहों से जो खतरे के एरिया है इनसे दूर रहें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी मंडी से, जहां दर्दनाक हादसा ट्रक और स्कूटी की जोरदार टक्कर देखने के लिए मिली। और इस घटना में आपको यह भी बता दें कि स्कूटी पर सवार महिला जिसकी मौत हो गई है और साथ ही साथ स्कूटी चालक घायल हुआ है। दूसरी तरफ जो ट्रक का चालक था वो मौका देखकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। दर्दनाक खबर आपको बता दें, ट्रक और स्कूटी की टक्कर हुई थी और स्कूटी पर 2 लोग सवार थे, जिसमें से स्कूटी सवार महिला की मौत हो गई है, जबकि स्कूटी चालक गंभीर रूप से घायल हुआ इस पूरे हादसे में। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है, लेकिन घटनाक्रम बेहद ही दर्दनाक रहा। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि मंडी में जहां ट्रक और स्कूटी की एक जोरदार टक्कर देखने के लिए मिली और इस दौरान जो स्कूटी पर सवार महिला थी उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और दूसरी तरफ स्कूटी सवार अन्य गंभीर रूप से चालक घायल हुआ। वहीं ट्रक चालक भी फरार हो चुका है और अब ट्रक चालक की तलाश की जा रही है। मामला पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें जो इस वक्त सामने आ रही है। चंबा से बड़ी अपडेट, दर्दनाक सड़क हादसा यहां भी देखने के लिए मिला। पहाड़ी से पत्थर गिरे और इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई।
बुआ और भतीजे की ये मौत हुई है। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ी से गिरे और जिनकी चपेट में 2 लोग आए, बुआ भतीजा दोनों की मौत हो गई। दर्दनाक खबर, चंबा से पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। गौरतलब है कि लगातार भूस्खलन देखने के लिए मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से भूस्खलन कई इलाकों में सामने आया है और ये बहुत भारी पड़ता है लोगों पर, जनजीवन पर, जो उन रास्तों से गुजर रहे होते हैं। ऐसा ही मामला चंबा में हुआ, जहां पहाड़ी से पत्थर गिरने की वजह से बुआ और भतीजे 2 जानें चली गईं। चंबा से ये पूरा घटनाक्रम आपको बता दें। लगातार प्रशासन एहतियात बरतने की सलाह दे रहा है, लेकिन जो मॉनसून है, जो आसमानी आफत है और इन सभी हालातों की वजह से जो पहाड़ गिर रहे हैं, पत्थर गिर रहे हैं, वो काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। मिलेगी सर जी, आज दोपहर के पास एक ये परोथा के अंदर इंसिडेंट हुआ, जहाँ पे पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण एक महिला और उनके साथ एक छोटा बच्चा जो स्कूल जा रहे थे या स्कूल से वापस आ रहे थे, उनकी बहुत ही दुखद घटना उनके साथ हुई और दोनों की मृत्यु हो गई। तो प्रशासन की तरफ से जो हमारी रेवेन्यू की टीम है, उसने मौके पर पहुँच के जो हमारे रिलीफ मैनुअल के हिसाब से फौरी राहत 25-25 हज़ार रुपये की दोनों को उपलब्ध करवा दी। साथ ही में एक पोस्टमार्टम की रिक्वायरमेंट होती है और जो हमारा एरिया है वो सड़क से काफ़ी दूर है, तो जो डॉक्टर हैं हमारे, उन्होंने वहीं पे जाके पोस्टमार्टम किया ताकि परिवार को और मुसीबतें ना झेलनी पड़े। एंड इस समय थोड़ा ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था इस प्रकार का। वहाँ पे ऐसा कोई पहाड़ का दरकने का इशू एग्जिस्ट नहीं करता है, परंतु ये हुआ और जो भी रिलीफ हमारे बस में है जो हम कर सकते हैं, वो प्रशासन अपनी तरफ से कर रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शिमला के पीटर हॉफ में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं उन्होंने एकीकृत स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत की, साथ ही युवाओं को HIV और एड्स के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिमाचल दौरे पर भी बयान दिया और कहा कि प्रधानमंत्री का हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा फिलहाल खराब मौसम के चलते टल गया है। आगामी दौरा कब होगा, इसे लेकर फिलहाल शेड्यूल नहीं आया। मैंने युवाओं को ये संदेश दिया कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने वोटिंग की उम्र 21 घटाकर 18 साल कर दी थी। चंबा में डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की। इस बैठक में विधायक समेत गैर सरकारी संस्था के लोगों ने भी भाग लिया। वहीं विधानसभा के अध्यक्ष ने मीटिंग का मुख्य उद्देश्य बताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से जो बजट पेश किया गया है, उससे प्रदेश की जनता कैसे लाभान्वित हो, बैठक में इसे लेकर चर्चा की गई। जिला स्तर की प्लानिंग कमेटी और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कमेटी जो नोटिफाई होती है, ये उसकी दूसरी मीटिंग थी प्लानिंग कमेटी की। और पहली मीटिंग में नॉन ऑफिशियल नहीं थे, दूसरी मीटिंग में नॉन ऑफिशियल्स भी जो है नॉमिनेट हुए और आज वो सभी गैर सरकारी सदस्य जो है आज की इस मीटिंग में उपस्थित हैं। मैं आभारी हूँ स्थानीय विधायक नीरज नैयर और श्री डॉक्टर जनक राज जी का, जिन्होंने आज की इस मीटिंग में भाग लिया है। उसके साथ हमारे जो अन्य जो पदाधिकारीगण हैं उन्होंने भी लिया है। प्रशासन के हमारे अधिकारी DC साहब, SP साहब और कमांडेंट सब ने। पर्पज़ इस जो कमेटी है उसका ये है कि जो सरकार के द्वारा जो बजट जिला स्तर के ऊपर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से गांव की सहूलियत के लिए स्वीकृत होता है, उसको जो है पंचायतों के माध्यम से, ब्लॉक समिति के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से जो है खर्च किया।
हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री हरोली विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। साथ ही प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। नुकसान का आकलन तो बाद में लिया जाएगा कि कितना टोटलिटी में है, वो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर और इनके जो भी लोग हैं वो इसका आकलन करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और क्योंकि जो रूट है इसका इस नदी का खड्ड का जो खड्ड का रूट है वो समहाउ कहीं रोका गया है या रुक गया है, जिससे कि वो बाइफरकेट हो जा रही है हर तरफ को। तो एक तो वो देखेंगे और अब हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, SC IPH एंड एक्शन IPH और डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेंगे, क्योंकि अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी डिवीजन्स हैं। उधर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान हिमाचल का जवान शहीद हो गया। हिमाचल के सिरमौर जिले से संबंध रखने वाले लांस नायक प्रवीण शर्मा आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। इस मुठभेड़ में शहीद प्रवीण शर्मा ऑपरेशन रक्षक का हिस्सा थे। वहीं बीते कल उनका पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनका सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में बीते 8 अगस्त को महिला चिकित्सक की हत्या और रेप के मामले को लेकर देश भर में रेजिडेंट डॉक्टर्स आक्रोश में हैं। शिमला के IGMC अस्पताल के MBBS के इंटर्न छात्रों और रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी घटना के विरोध में IGMC में रिज मैदान तक पैदल मार्च निकाला। साथ ही उन्होंने मांग की कि भविष्य में डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सरकार उचित कदम उठाए। जी, जैसे आप सभी जानते हैं 8 अगस्त का बिल्कुल ये मामला है और इस मामले में बहुत सी जो हमने पाया कि ढिलाई प्रशासन के द्वारा भी बरती गई और साथ ही साथ पहले इस मामले को अलग एंगल और अलग पहलू देने की भी जो कोशिश की गई, उससे सभी डॉक्टर्स में रोष है और पूरे राष्ट्र भर में इसका जो है विरोध हो रहा है। और एक ही मांग हो रही है कि जो हमारी डॉक्टर हैं उसे भरपूर न्याय मिल सके। एटलीस्ट जो उनके साथ जो भी ये कांड हुआ है उसकी जो है ऐसा न्याय मिले जिससे कि आने वाले समय में कोई भी ऐसा कृत्य करने से पहले कम से कम 100 दफ़ा ये चीज़ सोचे। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक है और ये चीज़ फिर से ना हो, इस चीज़ का गवर्नमेंट को पूरा ध्यान रखना चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा घिनौनी चीज़ है कि मतलब जब भी हमारे घर वालों को मतलब वो सुनते हैं टीवी पे, मतलब कहीं और भी अगर किसी और भी फील्ड में ऐसा हुआ है तो उनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है और वो मतलब बंदिशें लगाना हमारे पे शुरू कर देते हैं। और अब ये तो मेडिकल फील्ड में ही हो गया, जब हमको 36 आवर्स की या 24 आवर्स की ड्यूटीज़ देनी ही पड़ती है हमेशा और रात रात भर हम काम करते हैं। तो उस टाइम पर हमारी अगर सेफ्टी नहीं होगी तो फिर मतलब हमारे पेरेंट्स को क्या आश्वासन है? हमने स्टार्टिंग से हम मतलब इतनी मेहनत की है यहाँ पर आने के लिए, आगे भी हम नीट PG देंगे, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। तो इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर हमारी सेफ्टी नहीं है तो फिर उस चीज़ का क्या फ़ायदा है? बिलासपुर में स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस बार भी स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम खेल मैदान में ही आयोजित होगा, जिसमें खेल मंत्री यादवेंद्र गोमा बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसे लेकर बिलासपुर के DSP मदन धीमान अभ्यास देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। स्वतंत्रता दिवस जो हर वर्ष की भांति जो है इस बार भी ये बाल राजकीय सीनियर वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर में जो मनाया जा रहा है प्रांगण में, तो इसके लिए अभी आज से जो इसका जो मेन जो रहता है फोकस रहता है वो परेड का रहता है, जिसमें जो है राष्ट्रीय सलूट होता है और राष्ट्रीय जो झंडा है हमारा तिरंगा झंडे को सलामी दी जाती है। उस उपलक्ष्य में जो है आज जिला पुलिस की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से यहाँ पर इसको परेड का जो है आज से रिहर्सल शुरू की है, जिसमें जो है हमारी जो जिला पुलिस की जो 2 प्लाटून इसमें जो भाग ले रही है और 1 प्लाटून होमगार्ड की रहेगी और कॉलेज की NCC की है और बाकी स्कूल की NCC। भगवान शिव के जितने भी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर हैं, वहां पर भोले बाबा आपको शिवलिंग स्वरूप में देखने को मिलेंगे।
लेकिन मंडी शहर में एक ऐसा प्राचीन शिव मंदिर है जहां भोले बाबा साक्षात मूर्ति स्वरूप में कमलासन पर विराजमान है। इस मंदिर का नाम है महामृत्युंजय मंदिर। वहीं इस मंदिर की एक विशेषता और है कि भोले बाबा की यह मूर्ति दिन भर में 5 बार अपनी मुख मुद्राएं बदलती है। आपको इस मंदिर में विशेष तौर पे दिन में 5 बार जो भगवान की मुख मुद्रा है वो चेंज मिलेंगी। ये सिर्फ ऐसा होता है कि कई लोग आते हैं, कईयों को भ्रम है कि फेस भगवान का हम चेंज करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ आदमी का क्या है, अपने मन के जो उसके भाव हैं उस पे आधार होता है। अगर मन जैसे किसी को हंसता हुआ चेहरा नजर आएगा, कोई आएगा उसको ऐसे रुद्र रूप दिखेगा कि भगवान बहुत गुस्से में है, कईयों को ऐसा लगता है कि जैसे तपस्या में लीन बैठे हुए हैं। तो अपने अपने दिल के जो भाव हैं आदमी के उस पर डिपेंड करता है कि उसको किस रूप में नज़र आते हैं। खास इसकी मेन विशेषता ये है कि जैसे और जगह भी जो महामृत्युंजय के मंदिर हैं वो क्या है कि शिवलिंग रूप है, ये साक्षात मूर्ति रूप में है। तो इस करके एकमात्र मंदिर है पूरे विश्व में। बाकी जगह शिवलिंग रूप में जैसे कि भूतनाथ है, नीलकंठ है, हर एक जगह कोई ना कोई मंदिर है शिव जी का होता ही है। तो सारे क्या है शिवलिंग रूप में है, ये साक्षात मूर्ति रूप में है विराजमान। तो करके अपने आप में एक मात्र मंदिर है विश्व में। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से आईजीएमसी अस्पताल से 8 ओपीडी को चमियाना अस्पताल में बिना सुविधाओं के शुरू कर दिया गया है, लेकिन चमियाना अस्पताल पहुंचने के लिए मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं बस की सुविधा न होने से मरीज 4 किलोमीटर तक सफर पैदल कर रहे हैं। साथ ही अस्पताल जाने के लिए सड़क की हालत भी बेहद खस्ता है। मुझे लगता है यह जो हॉस्पिटल है यह वीआईपी लोगों के लिए है, बाकी जो गरीब लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं बना हुआ है। क्योंकि जो यहाँ आने की जो सुविधा जो है ना जी वो बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तो पैदल आया क्योंकि काफ़ी देर तक मैं टनल के पास रुका रहा। मैंने सोचा बस आनी, बस तो आई नहीं। पौना घंटा 1 घंटा इंतज़ार करता रहा। तो फिर मुझे बताया कि 4-5 किलोमीटर पैदल है, तो मैं पैदल ही चल पड़ा। तो रोड की हालत बड़ी बुरी। टैक्सी वालों से पूछा तो 400 से 500 रुपये मांगने लगे। इनका मनमाना रेट है। अब मैंने सोचा ये एक बार तो चलो 400 रुपये दे भी देते हैं, लेकिन वापसी पर जो 400 और लगेगा, 800 रुपये तो यही खर्चा आएगा। बाकी व्यवस्था अंदर ये डॉक्टरों को शायद वहाँ पर ज़्यादा तंगी होती रही होगी, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए फ़िलहाल तो। लेकिन जब हॉस्पिटल बना ही दिया है तो व्यवस्था करना सरकार का काम है। चंबा जिले में एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो सीधा प्रशासन पर सवाल उठाता है। इस वीडियो में निजी बस के परिचालक ने अपनी बस अंदर से भरी होने के बाद बचे हुए कुछ लोगों को सामान रखने वाले बस की डिग्गी में ही बैठा दिया और बाद में बस की डिग्गी को बंद भी कर दिया गया। वहीं बस मालिक किस तरह से इंसानों को मवेशियों की तरह ठूस ठूस कर बस में बैठा रहा है, डिग्गी में बैठा रहा है, यह अपने आप में बड़ा सवाल पैदा करता है और बड़ी लापरवाही को भी दर्शाता है। हिमाचल के विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में श्रावण अष्टमी मेले का आयोजन हुआ। इन नवरात्रि के दौरान अभी तक करीब 1 लाख श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन किए और मां का आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं मंदिर में कानून व्यवस्था पूरी तरह सुचारू है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।